नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस सज्जन की पाम एनालिसिस करेंगे उनकी एज है 35 और इनका जो सवाल है ये दूसरी तरीके का है। इनका कैरियर को लेके या पैसे के लेके उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इनका जो मेन सवाल है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है और स्पिरिचुअल लेवल में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। तो उसी पोजीशन में जाते हुए इनको कितनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है, उसी का एनालिसिस इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस लग रही है। तो हम लोग देखेंगे कि एक इंसान जो स्पिरिचुअलिटी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो क्या क्या पैमाना है जो हमें देखना चाहिए। देखिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, स्पिरिचुअल गुरु बनिए, कुछ भी बनिए, ठीक है, लेकिन अगर सक्सेस पाना है तो पाम में सक्सेस की इंडिकेशन होनी चाहिए। सक्सेस की इंडिकेशन सभी के लिए एक ही होती है। अच्छी साइन हो, मेन लाइंस की बनावट अच्छी हो, साथ में फेथ लाइन, सन लाइन, ये सभी लाइन अच्छी तरीके से बने, तो ऐसे लोगों को हर एक राह में सक्सेस ज़रूर मिलती है। उसके बाद पाम की पैटर्न है, अलग अलग इंडिविजुअल लाइन साइन है जिनके द्वारा हम लोग कैरियर को डिसाइड करते हैं, कौन किस रास्ते पे जाना चाहिए और जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी स्पिरिचुअलिटी सक्सेस के लिए इनके क्या क्या गुण हमें देखने को मिलती है। तो पहली बात तो इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तो हमें पहले ही देखना पड़ता है कि हार्ट लाइन। हार्ट लाइन क्यों? क्योंकि इमोशन कैसी है आपकी, हार्ट लाइन ज़रूर जुपिटर के अंदर तक जानी चाहिए। तो हार्ट लाइन की अगर हम लोग ब्रांच देखें तो यहाँ पे एक ब्रांच जुपिटर के अंदर तक जा रही है, दूसरी ब्रांच भी जा रही है लेकिन उतनी ज़्यादा गहरा नहीं। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए, सलमान रिंग, धर्म के प्रति निष्ठा रहनी चाहिए। पाम में सलमान रिंग होनी चाहिए, तो सलमान रिंग भी है, काफ़ी बड़ी बड़ी सलमान रिंग हमें देखने को मिल रही है पाम में। तो ये जो बड़ी बड़ी सलमान रिंग है, काम के प्रति निष्ठा तो दिखाते ही लेकिन धर्म के प्रति भी निष्ठावान बनाती है। दूसरी, सन माउंट या सैटर्न माउंट में टेम्पल साइन होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सन माउंट में इनके टेम्पल साइन है। ये जो साइन बन रही है ना, ये टेम्पल साइन है। सन माउंट में है या सैटर्न माउंट में हो, यहाँ पे हो, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई टेम्पल साइन हो, जुपिटर माउंट में हो, जुपिटर माउंट में हो तो ज़्यादातर लोग दान ध्यान करते हैं, लेकिन सैटर्न माउंट में और सन माउंट में हो तो ऐसे लोग खुद ही स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में चले जाते हैं, मतलब ध्यान करना, स्पिरिचुअलिटी में चले जाना। तो इनके जो सन माउंट पे जो ये साइन बन रही है ना, ये साइन को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है और यहाँ पे एक बड़ी सी ट्रायंगल बना रही है, जिनके कारण हम टेम्पल साइन देख सकते हैं। तो ये साइन के कारण इनको इतनी ज़्यादा जो है आध्यात्मिक जो जगत है उसके ऊपर जाने का इनका झुकाव आ गया है, या फिर कह सकते हैं कि उनको इंटरेस्ट आ गई है। और एक साइन होती है मिस्टिक क्रॉस, जो नेचुरल लोगों में हमेशा ही हम लोग देखने को मिलती है, लेकिन वो अक्सर हम लोग देखते हैं कि फेथ लाइन से बनती है, ठीक है ना। यहाँ से फेथ लाइन जाती है और हार्ट लाइन से एक लाइन आके कट के एक मिस्टिक क्रॉस बनाती है, जो छोटी मोटी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ रखती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। लेकिन अगर ये हार्ट लाइन को छोड़ के, सॉरी, जो फेथ लाइन है उसको छोड़ के अगर किसी दूसरी लाइन से बनती है, जैसे इनके पाम में अगर हम लोग देखेंगे, ये इनके मेन फेथ लाइन है। मेन फेथ लाइन तो यहीं पे आके ख़त्म हो रही है, एक दूसरी जो लाइन है यहाँ से जा रही है। ये वाली जो लाइन उठ रही है हार्ट लाइन से, ये इसको आप ना ही फेथ लाइन कह सकते हैं ना ही सन लाइन। यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन आके एक मिस्टिक क्रॉस बना रही है, तो यहाँ पे बनने वाली है मिस्टिक क्रॉस। यहाँ पे टेम्पल साइन, जुपिटर माउंट में बड़ी बड़ी सलमान रिंग, हार्ट लाइन जुपिटर के अंदर तक आना, ये सब कुछ साइन दिखाती है कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं लंबे समय तक, तो आप कुछ अचीव कर पाएंगे अपने खुद के लिए। यहाँ तक हमें पता चला। अभी इस रास्ते पे चलते हुए क्या इनको नेम फेम सक्सेस जो है चाहिए होती है, हर एक प्रोफेशन में चाहिए होती है, वो क्या मिल पाएगा? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े गुरु है, 2 4 5 गुरु तो हमें यूट्यूब में ही देखने मिल जाती है, जो बहुत ही बड़े हैं और उनके भाषण करोड़ों लोग सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े जगह पे जाते हैं, बहुत पैसे भी फीस लेते हैं अपने प्रवचन देने के लिए। उनके पास अच्छी आलीशान घर, महंगा गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ है। तो एक आलीशान ज़िंदगी जीने वाली उस तरीके का स्पिरिचुअल सक्सेस पाने का कोई क्या इंडिकेशन है इस पाम में अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे, तो वही हमें देखना पड़ेगा जो हम लोग रईस इंसान या अमीर इंसानों में ढूंढते हैं। वो सारी चीज़ क्या होती है उसका हम लोग डिटेल में अभी एनालिसिस करके पता करते हैं। तो पाम को देखेंगे तो पाम बड़ी साइज़ की है, मेहनती इंसान है, मेहनत खूब कर पाएंगे, मेहनत करने में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर शेप की पाम है,
तो फिज़िकल मेहनत में ये लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जो भी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करते हैं वो मैक्सिमम फिज़िकल मेहनत से ही होती है। थंब को देखेंगे तो थंब में कुछ प्रॉब्लम है, थंब के बीच में जॉब की साइन नहीं है, क्लियर एक स्ट्रेट लाइन है जो नेगेटिव होती है। एक स्ट्रेट लाइन हो, एक सीधी लाइन हो, एक ही लाइन हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे सेव नहीं कर पाते। इनकम भी करते हैं बीच बीच में, तो वो पैसे रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं। तो पैसे सेविंग्स के लिए और पैसे कमाने के लिए भी ये लाइन जो है लकी साइन नहीं है। व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो लीडरशिप क्वालिटी और एग्जीक्यूशन क्वालिटी दोनों ही अच्छी रहेगी। दूसरों का ऑर्डर मान के ये लोग जैसे काम भी कर सकते हैं, दूसरों को ऑर्डर दे के काम भी करवा सकते हैं। लेकिन जो है काफ़ी मोटी है थंब, तो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर रहेगा इनका, डोमिनेट करना ये लोग थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी जो सारे फिंगर्स हैं ना, ये सारे हम लोग देखेंगे। देखिए इंडेक्स फिंगर को देखिए, सैटर्न को देखिए, सन को देखिए, मरकरी के सारे फिंगर आपको थंब की ओर झुकती हुई दिखेगी। ये दिखाती है कि आपकी जो नेचर है वो एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर घूमना, घर से बाहर चले जाना, घर में मन ना रहना, ज़्यादा डिमांडिंग होना, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, किसी भी तरीके से हो, जिनसे भी इनकी अच्छी खासी एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाती है, ये थोड़ी डिमांडिंग हो जाते हैं। पैसे की बात नहीं है, हर एक चीज़ में जो भी ये थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग एक नेचर आ जाती है। जब एक्सट्रोवर्ट नेचर हो जाए आपका, घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोग ज़्यादा बाहर घूमना पसंद करते हैं, कोई लोग तो पार्टी भी करना चाहते हैं। तो ये जो इंसान है, स्पिरिचुअलिटी इनको क्या होगी, ये अगर एक्सट्रोवर्ट हो जाए तो इनको घर में रहने के लिए मन नहीं करेगा, घर से बाहर चले जाऊँ, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में कहीं कहीं पे घूम के आऊँ, मतलब जो स्पिरिचुअल जगह है वहाँ पे घूमाऊँ। तो ये जो सारे इंडिकेशन है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। एक एक पाम के हिसाब से ये एक्सट्रोवर्ट नेचर एक एक तरीके का रिजल्ट देगा, हर एक इंडिकेशन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि ये इंसान घर में रहने के लिए उतनी ज़्यादा सहज नहीं है, ये बाहर जाने को ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और थोड़ी डिमांडिंग नेचर का भी है। फिंगर सारे ठीक है, छोटे छोटे फिंगर है, तो ये लोग क्विक डिसीजन लेना पसंद करते हैं और बहुत देर नहीं करते हैं किसी भी डिसीजन लेने के लिए, और उसे अप्लाई भी कर लेते हैं। अगर हम लोग माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट, सन माउंट, सैटर्न माउंट, जुपिटर माउंट, सारे के सारे जो अपर माउंट है ना, वो थोड़ा कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? ये सारे फ्लैट है। देखिए माउंट को यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, आपको एक भी माउंट बहुत बढ़िया फॉर्मेशन में नहीं दिखेगा, हर एक माउंट फ्लैट दिखेगा आपको। जगह देखिए कितनी मिल रही है, बहुत ही कम जगह मिल रही है। तो फाइनेंशियली ये सब बहुत बड़ी नेगेटिव आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही बड़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो इतनी ज़्यादा अपर माउंट छोटी हो जाना, माउंट उसके ऊपर फ्लैट भी हो जाना, छोटी है तो ठीक है चलो छोटी हो गई, लेकिन उसमें तो मांस आनी चाहिए, वो भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। तो बड़ी सक्सेस मिलने में ये आपकी बाधा रहेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में करो, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, जॉब में जाओ, बिजनेस में जाओ, किसी में भी जाओ। अपर माउंट की जगह कम है, माउंट फुली हुई नहीं है, तो आपको बड़ी सक्सेस मिलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने में बाधाएं आती है। ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती नहीं है। यही इंडिकेशन हमें पामिस्ट्री से पता चलती है, जो हमें इस पाम में भी देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट ठीक है, ठीक ठाक है, तो एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है इनका मरकरी की लाइन में, ये लाइन देखिए, ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। अगर आपका स्ट्रेस लाइन से मरकरी की लाइन बनी हो तो ऐसे लोगों में बहुत ही ज़्यादा पेट से जुड़ी या लीवर से जुड़ी बीमारी होने का खतरा रहता है। इनका ऑलरेडी 2 बार जॉन्डिस हो चुका है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इस लाइन की क्या अहमियत है। आगे भी ये और प्रेजेंट टाइम में भी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है इनकी, और ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये लाइन ही ये इंडिकेशन दिखाती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अगर जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ठीक रहना है तो खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र देना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी गलती ना हो, इस बात का ध्यान में रखिए, क्योंकि इस डिजीज़ के कारण आपको बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ सकता है, लीवर वाली या पेट से जुड़ी हुई। क्योंकि ये जो स्ट्रेस लाइन से मरकरी लाइन बनती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन बना देती है इंसान की ज़िंदगी को। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। सन माउंट, सन की जो लाइन है ना, वो लंबी दिखेगी आपको, काफ़ी लंबी है। तो ये जो सन की जो लंबी लाइन है, ये इनको फेम देगा, ज़रूर दे पाएगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ही हल्की है, लेकिन सन की लाइन है। तो सन की जो लाइन है काफ़ी हल्की है, लेकिन है मतलब ये रिजल्ट देगा, लेकिन हल्की है तो उतनी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं दे पाएगा। उसके ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आके कट रही है। तो ये जो 2 डिस्टर्बेंस बन रही है, एक लाइन हल्की है
और ये क्रॉस साइन जो बन रही है अपर माउंट में, ये आपको सन की जो माउंट है लाइन होते हुए भी नेगेटिव बना रही है। तो बहुत बड़ा फेम मिलने में बाधाएं रहेगी, लेकिन मिलने का चांस है। तो क्या करना है, रेमेडी ज़रूर करनी है। आपको रूबी धारण करना चाहिए, 5-6 कैरेट का रूबी गोल्ड के साथ आप इस फिंगर में पहन लीजिए, रिंग फिंगर में। तो आपकी सन जो है स्ट्रांग हो जाएगी, सन की लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, लेकिन माउंट की जगह बहुत ही कम मिल रही है। इतनी सी जगह से सैटर्न की जगह में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेस देने में असमर्थ रहेगा। उसके ऊपर खड़ी लाइन भी है नहीं, तो खड़ी लाइन ना हो, इस तरीके का धन रेखा ना हो सैटर्न माउंट के ऊपर, ऐसे लोगों को जब भी ज़रूरत हो उस टाइम में धन की प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसमें धन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन है, मैंने दूसरा पिक्चर ले लिया है। यहाँ पे इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन है, या इस पिक्चर में क्लियर नहीं देखने को मिल रही है, दूसरी पिक्चर में था। तो ये साइन जो बनाती है ना, ये जो है तंत्र क्रिया रहती है, या फिर यहाँ पे कोई ब्लैक मोल आ जाए, आपका एक ट्रायंगल बन जाए। तो ये जो साइन बनते हैं ना सैटर्न माउंट में, इस तरीके का लोग क्या करती है, जो ब्लैक मैजिक हो, तंत्र विद्या हो, उस तरीके के दुनिया में भी जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में अगर इस तरीके का आपका इस साइड पे आपका ध्यान है कि आप तंत्र विद्या में जाए, या फिर उस तरीके का जो थोड़ी हटके जो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया है उस तरफ अगर जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सक्सेस मिल पाएगी। उसकी एक साइन हमें यहाँ पे ये वाली साइन देखने को मिल रही है। बात करेंगे जुपिटर माउंट की। माउंट छोटी है, जुपिटर माउंट छोटी है तो कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने में बाधा आती है। मेन में प्रॉब्लम जो होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं रह पाती है कैरियर में, चाहे आप कोई भी किसी भी चीज़ अचीव करो। ऐसे लोगों की पेट की भी प्रॉब्लम रहती है। एक तो वहाँ से लीवर लाइन से भी था, और जुपिटर माउंट की छोटी माउंट भी है, तो जिनके कारण पेट की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो कम रहेगी। खाने का भी उतनी ये लोग शौकीन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक मिनट दीजिए, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक छोटी सी जो पैशन लाइन है वो आ रही है। ठीक है ना, ये थोड़ी सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है और उसकी ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, अननेसेसरी जगह पे इसकी यूटिलाइजेशन ना हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाने की कोशिश कर रही है। मंगल माउंट काफ़ी बड़ी है, जगह बड़ी मिल रही है। डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एग्रेसिव मार्स हमें बड़ी जगह मिलने के बावजूद भी फ्लैट देखने को मिल रही है। तो ये क्या बताती है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत में दिक्कत आ जाती है, शुरुआत करने में दिक्कत आ जाती है ऐसे लोगों में, लेकिन एक बार कोई भी काम शुरू कर ले तो उसको अच्छी तरीके से पूरा कर पाते हैं, क्योंकि डिफेंसिव मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों की जो वेट कंफर्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। लग्जरी लाइन भी काफ़ी है, तो लग्जरियस ज़िंदगी भी आपकी रहेगी, छोटी मोटी लग्जरी आपकी ज़िंदगी में हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन बिल्कुल भी प्रोमिनेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, जिनके कारण क्या होगी कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, इस टाइम पीरियड में आपको मेहनत का फल मिलने में बहुत ज़्यादा बाधा आएगी, या उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। 100 रुपये का काम करेंगे, आपको शायद 60 रुपये या 50 रुपये मिले। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है। माइंड लाइन भी धीरे धीरे मून माउंट की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो ये सब कुछ जो चीज़ है ये बताती है कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी पावर रहेगी वो काफ़ी हाई रहेगी। बात करेंगे मेन लाइंस की। मेन लाइंस की जब हम बात करेंगे, हार्ट लाइन को लेंगे, कुछ लाइन फॉल हो रही है, जिनके कारण रिलेशनशिप में छोटी मोटी तनाव की इंडिकेशन है। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रही है। ऐसे यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है, तो फैमिली डिजीज़ होगा तो बहुत खतरा रहेगा। वैसे हार्ट लाइन से हमें बहुत बड़ी हार्ट की या ब्लड शुगर उस तरीके का कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। मेन लाइन की पैटर्न जो है काफ़ी अच्छी है इनके पाम में। माइंड लाइन जो है काफ़ी लंबी है, तो इस तरीके का लंबी माइंड लाइन वालों के जो कैरियर में प्रेडिक्ट करता हूँ कि परमानेंट जॉब। तो इनसे मेरी बात हुई, लंबे समय तक बात हुई, मैंने इनका सब पूछा, तो मैंने उनका गवर्नमेंट जॉब की जिक्र की कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, बचपन में इनको मिला था, लेकिन किसी कारण से इनको वो कर नहीं पाई या उनका हो नहीं पाया। वो चांस तो इनका एक बहुत ही बड़ा मिस हो गया, वो हो जानी चाहिए थी, तो इनके कैरियर सेटल रहती। क्यों, बहुत ही बचपन की एज में मिली थी, क्योंकि फेथ लाइन इनके बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है, बहुत ही अर्ली एज से, एकदम कह सकते हैं कि मणिबंध की एरिया से इनकी फेथ लाइन जो है शुरू हो रही है इस तरीके से। तो बहुत ही अर्ली एज में ही इनको गवर्नमेंट की जॉब मिल गई थी, लेकिन ये कर नहीं पाया या इनका हो नहीं पाया, कुछ इस तरीके से वो जॉब इनका मिस हो गया। उसके बाद और उन्होंने उतनी ज़्यादा शायद कोशिश नहीं की, अगर करते फिर से इनको मिल जाता।
और परमानेंट काम से ही इनको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी अगर काम कर रहे हैं आप, उसमें आपकी शुरुआत में स्ट्रगल आएगी, कुछ सालों के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे आप कुछ भी जॉब करो। तो जॉब छोड़ना नहीं है, जॉब में चेंजेस नहीं करना चाहिए। अगर जॉब चेंज करते रहेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी, जिसकी मैं फेथ लाइन के एनालिसिस में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, माइल लाइन लंबी है तो सक्सेस आपको लेट मिलती है कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद। और गवर्नमेंट जॉब का अगर अभी भी पॉसिबिलिटी है तो ज़रूर करिएगा, अगर आपको मिल जाती है, क्योंकि 35 ईयर्स एज है तो अभी भी कुछ साल है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसके अंदर आपको मिल सकती है, ना मिलने के कोई चांसेस नहीं है, या ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। लाइफ लाइन की बात करेंगे। शुरुआत में लाइफ लाइन में दिक्कत थी, एक तो यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन, और माइल लाइन की लाइफ लाइन की पैरेलल एक लाइन चल रही। इतनी क्लोज जब भी लाइन चलती है तो लाइफ लाइन को डिस्टर्ब करती है। लाइफ लाइन क्या, कोई भी लाइन हो, हार्ट लाइन हो, माइल लाइन को हो, अगर इतनी पैरेलल कोई लाइन चले, बहुत ही क्लोज चले, तो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं। ठीक है, डबल लाइफ लाइन की कॉन्सेप्ट अलग ही है, डबल लाइफ लाइन नहीं है। तो डबल लाइफ लाइन की कॉन्सेप्ट अलग होती है, उसके बारे में हम लोग बाद में कभी जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो लाइन है ये आपको रोक के रखती है, आपको कुछ अचीव करने में बाधाएं देती है। आप कुछ भी अचीव करने जाओ, कुछ आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पास आ गया सक्सेस, आप पकड़ने ही जा रहे हो और कोई आपका हाथ खींच के पीछे ले जा रहा है। हर वक्त ऐसी ज़िंदगी में रहती है जब इस तरीके का बहुत ही क्लोज लाइफ लाइन हो। इनकी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने भी इनको कहा कि इस तरीके का जो कंडीशन है वो बनती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ज़िंदगी में मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ अर्ली एज में। उसके बाद अगर देखें तो 35 ईयर्स इनके अभी है, तो यहाँ तक देखेंगे तो लाइफ लाइन में राहु लाइन की बार भी है। तो डिस्टर्बेंस तो इनका चल रहा है अभी भी, लाइफ में अप एंड डाउन चल ही रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राहु लाइन की बार है इस टाइम पीरियड तक। इसके बाद जिनका जो है 36 के करीब एक असेंडिंग लाइन उठ रही है यहाँ पे, और करीब करीब अगर हम लोग देखें तो ये वाली लाइन 41-42 के करीब, तो 41-42 के करीब एक लाइन और 36 के करीब एक लाइन। तो ये जो दो असेंडिंग लाइन उठ रही है आपके लाइफ लाइन से, ये बताती है कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आएगी। एक अगले ही साल आएगी, एक 42 में आएगी। क्या अपॉर्चुनिटी आएगी? जो आपकी मन की इच्छा रहेगी। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में ही बहुत बड़ा कुछ करना है तो उसकी रास्ता खुल जाएगा, आपका कोई गुरु मिल जाएगा या कोई पथ मिल जाएगी, नई तरीके से आप शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो उस तरीके का आपका मौका मिलेगा। अगर आप नौकरी के लिए कोशिश करेंगे तो नया नौकरी मिल जाएगा। अगर धन कमाने की कोशिश करेंगे तो धन कमाने का ज़रिया मिल जाएगा। कोई अपना घर बनाना चाहता है तो घर बन सकता है। जो भी आपकी मन की इच्छा रहेगी उस टाइम पीरियड में पूरा होगी। इसलिए असेंडिंग लाइन मतलब हमेशा ही बड़ी पैसा, बड़ा सक्सेस ऐसा नहीं है। जो भी आपकी इच्छा रहेगी उसको ये पूरा करेगा। ये आपका लाइफ लाइन है, ये आपका ओवरऑल लाइफ को दिखाती है। जो भी आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं उस एज टाइम पीरियड में जहाँ पे असेंडिंग लाइन उठ रही है लाइफ लाइन से, वो पूरा हो जाता है या उस तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है। तो ये जो दो पीरियड है आपका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 36 के बाद लाइफ लाइन में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लाइफ लाइन बिल्कुल राउंड शेप में चल रही है। तो इसके बाद आपकी एनर्जी भी हाई रहेगी, आपकी इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और आपकी तबीयत की जो खराबी है, पेट से लीवर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे करके दूर होता हुआ दिखेगा। ये लाइन भी में भी हमें लग रही है कि 36 के बाद सुधार आता हुआ दिखेगा। तो ये हमें पता चल रही है कि आपकी लाइफ लाइन से आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी बीतेगी। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन की क्या बात करेंगे, अगर हम लोग देखेंगे वो एक लाइन और है, ये वाली लाइन, दो एडिक्शन लाइन इनके लाइफ लाइन से निकल रही है और चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने इनको एडिक्शन के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि हाँ इतना ज़्यादा एडिक्शन था कि रीहैब में भी इनको 2 दफ़ा जाना पड़ा। तो इससे अभी अब छुटकारा मिल गया है इनको, इससे दूर ही रहना है। अगले 2-3 साल के अंदर ये लाइन भी हल्का हो जाना चाहिए। अभी आप इससे रिकवर हुए, फिर से आप मत जाइएगा, क्योंकि ये लाइफ लाइन से आ रही है तो ये आपका तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी कर सकते हैं। देखिए, एक आपका एडिक्शन था, एडिक्शन लाइन है, लाइफ लाइन से आने वाली एडिक्शन लाइन एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायी होती है, कभी कभी ये जान भी ले लेता है। ठीक है, उसके बाद आपकी हार्ट लाइन लीवर लाइन जो है प्रॉब्लमेटिक, जो लीवर की प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को दिखाती है। जुपिटर माउंट भी छोटी है, तो ये सब कुछ दिखाती है कि अगर आप एडिक्शन में जाते हैं फिर से, तो आपके लिए शायद ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी,
शायद ज़िंदगी ही ना रहे। मैं बताता नहीं हूँ इस तरीके का, लेकिन हो सकती है कि अगर आप फिर से नशे में जाते हैं तो शायद आपका जो परिणाम है वो बहुत बुरा हो सकता है लाइफ में। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, एडिक्शन के और मत जाइएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन बचपन से ही अच्छी ही है, गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी लंबी माइंड लाइन के कारण, और फेथ लाइन की कंडीशन भी अच्छी थी। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है काफ़ी अच्छी थी, मतलब अच्छी है। एज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 35 ईयर्स एज इनका लगभग यहाँ पे होगा, करेक्ट। तो 35 जो ईयर्स हमें फेथ लाइन में देखने को मिल रही है, वो वाली एज देखने को मिल रही है यहीं पे कहीं पे। इसको हम लोग दाग दे के रखते हैं। तो अभी तक अगर देखें तो फेथ लाइन का आपका खूब साथ मिला। आपका मेन लाइन भी काफ़ी अच्छी थी, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन। टाइम थोड़ी बहुत ख़राब थी, लेकिन पैटर्न बहुत अच्छा था, जिनके कारण फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज अभी तक आपका कुछ हुआ नहीं। चाहे आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली काम करें, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के काम करें, प्रोफेशन में जाए या ना जाए, क्योंकि फेथ लाइन आपको हमेशा सपोर्ट दे रहा था। इतने बहुत बढ़िया फेथ लाइन थी, बहुत बढ़िया। आपको कोई बड़ी सीनियर पोजीशन में काम भी मिल जाता अगर आप ज़्यादा कोशिश करते उस एज के बाद। शुरुआत से ही वो नौकरी मिलने के बाद, ना मिलने के या ना कर पाने के बाद अगर आप दूसरा कोई नौकरी की भी, गवर्नमेंट नौकरी की कोशिश करते हैं तो मिल जाता, आसानी से मिल जाती, अच्छी आपको जॉब भी मिल जाती और अच्छे पैसे आप पैसे भी कमाते, क्योंकि इस लाइन में कोई डैमेज नहीं था। इस लाइन में डैमेज नहीं है, इसलिए शायद आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज अभी तक फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आगे जो है, अगर फेथ लाइन की एंडिंग पार्ट को देखेंगे हम, तो एक जो मुंह है वो जुपिटर की तरफ जा रही है और एक सैटर्न की तरफ जा रही है। तो जुपिटर की तरफ जाने वाली एक तो करियर में सेटिस्फेक्शन दिलाती है, तो आप काफ़ी सेटिस्फाई होंगे जितने भी इनकम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं। उस चीज़ को हम लोग पकड़ सकते हैं, चाहे इनकम आपका कुछ भी हो, 1 लाख हो या 1,000 हो, वो ज़्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन आप सेटिस्फाई है ये तो पता चल रही है। दूसरी, ये लाइन जब भी फेथ लाइन इस तरीके से जाए, अगर स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में से आप पैसे कमाना चाहते हैं तो भी ये साथ देती है, क्योंकि जुपिटर जो है स्पिरिचुअल का जो सिंबल है वो है, और फेथ लाइन उधर जाना या उधर से कोई ब्रांच आके फेथ लाइन में मिलना, ये इंडिकेशन दिखाती है कि उस लाइन से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने का एक मौका तो है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ओवरऑल आगे फेथ लाइन की, तो देखिए 39-40 तक तो आपका फेथ लाइन ठीक ठाक है। उसके बाद जो फेथ लाइन है ना आपका, बहुत ही कमज़ोर हो रही है। ये मेन फेथ लाइन आपका ख़त्म होते ही एक बाल लाइन आके कट रही है, और उसके बाद कुछ फेथ लाइन आ रही है, लेकिन ये सारे जो है काफ़ी हल्के हैं। ये इसमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि आपको एक बहुत ही स्टेबल इनकम देता रहे। तो 40 के बाद आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगी। 39-40 के बाद अगर आप काम में ध्यान नहीं देते हैं, या परमानेंट कोई जॉब आप या काम आप अभी से एक्वायर करना शुरू नहीं करते हैं, एक ऐसा काम करिए या जो भी कर रहे हैं उसको कभी छोड़िएगा मत। मेरी यही मानना है कि छोड़िएगा मत। अगर आप छोड़ देते हैं और 39-40 के बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर से आपको पैसे कमाने का शायद मौका ना मिले, या मिलेगा भी तो बहुत ही कम, क्योंकि ये फेथ लाइन 40 के बाद बिल्कुल ही कमज़ोर है। 40 के बाद मैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को देख के ओरिड हूँ, ये कह सकता हूँ कि ओरिड हूँ। अभी आपको कितनी ज़्यादा और ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअल दुनिया में जाना है, या अपने करियर के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, ये आपकी खुद की चॉइस होगी। लेकिन 40 के बाद मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि 40 के बाद आपका फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। फेथ लाइन अभी तक बहुत अच्छा था, जिनके कारण साथ मिला, लेकिन ये बात भी जानना चाहिए कि अपर माउंट की जगह उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ओवरऑल फाइनेंशियल को सपोर्ट देने के लिए। फेथ लाइन ज़बरदस्त था, जिनके कारण अभी तक सक्सेस मिला, 39 तक भी मिल जाएगा। 39 के बाद फेथ लाइन कमज़ोर हो रही है, थंब से भी सपोर्ट नहीं है। फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा आगे भी कमज़ोर है, इससे बहुत ज़्यादा इनकम होगी ऐसा लगता नहीं है। तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपकी 40 के बाद हो सकती है, अगर आप कोई परमानेंट काम अभी से कंटिन्यू नहीं करते हैं और उस टाइम के बाद भी छोड़ते नहीं हैं। अभी मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी दुनिया में आपका जाना तो तय है, जाने का इंडिकेशन भी देखा, सक्सेस कितना मिलेगा। 39-40 तक आपको मिलता रहेगा सक्सेस, क्योंकि वहाँ तक फेथ लाइन आपका साथ देगा। लेकिन उसके बाद फेथ लाइन कमज़ोर हो रही है, साथ नहीं दे पाएगा। अगर फिर से फेथ लाइन अच्छी नहीं होती है, ग्रो नहीं होती है, नया कोई फेथ लाइन नहीं आती है स्ट्रांगली,
क्योंकि अभी भी 4-5 साल है, फेथ लाइन आ सकती है। लेकिन अगर नहीं आती है, ये कमज़ोर जो फेथ लाइन है स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती है, तो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में भी आपको बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिल पाएगा। सन लाइन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो ये हल्का लाइन है यहाँ पे जो क्रॉस मार्क है वो दूर नहीं होता है, तो भी आपको बड़ी सक्सेस मिलने में बाधाएं रहेगी। 39-40 के बाद आपको सब कुछ चीज़ों में ही बाधाएं आएगी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी और कहें और ये कहें, किसी भी तरीके से हम भगवान को जोड़ लेते हैं, ईश्वर को जोड़ लेते हैं और समझते हैं कि ये दुनिया अलग है, कुछ अलग नहीं है। हर जगह पे सक्सेस पाने के लिए आपकी एक ही रेसिपी है, सन लाइन स्ट्रॉन्ग हो, फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हो, अपर माउंट बहुत बड़ा हो और अपर के जो सारे जो माउंट है वो पॉजिटिव हो, लकी साइन वगैरह हो। तो वो तो 40 के बाद हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी आपको चॉइस है, आपका खुद का चॉइस है कि आगे आप ज़िंदगी कैसे बिताना चाहते हैं। मेरी राय में स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जैसे जा रहे हैं उस जाते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे चल के फेथ लाइन वगैरह ग्रो होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो 40 के बाद सोचिए, लेकिन 40 तक कंटिन्यू काम करते रहिए। कोई भी काम मत छोड़िए, चेंज मत करिए। 40 के बाद भी वो काम करते रहिए। काम के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो करिए, लेकिन सिर्फ उस दुनिया में जाना और सक्सेस की खोज में रहना उस फील्ड में। अंदर की सक्सेस देखिए, बाहर की सक्सेस मिलने में आपको दिक्कत होगी। अंदर की सक्सेस ज़रूर मिल सकती है, लेकिन बाहर की सक्सेस या पॉपुलैरिटी जिसे कह सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े हम लोग देखते हैं स्पिरिचुअल गुरु को, यूट्यूब में भी बहुत सारे हैं, उस तरीके का बड़ी सक्सेस मिलने में बाधाएं रहेगी। ठीक है, तो शायद मैं समझा पाया डिटेल से। और इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।